जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब असातिज़ा का हमें जॉइन करने के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका सबका इस सेशन का हिस्सा बनने का। मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ जी, मेरा नाम रोशान बुखारी है और मैं आज आपको इस सफ़र के अंदर जॉइन करूँगा जिसमें हम साइंस के मज़ामीन और बिलख़ुसूस केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट जो हमने अभी टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसमें जो कुछ हमने कुछ अरसा पहले एक सर्वे करके सीखा वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसकी तफ़सील मैं भी आपके सामने मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ। तो आज का हमारा साइंस का सेशन जी उम्मीद है कि आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपका जितना भी कमेंट्स हैं, जितना फीडबैक है, जो भी आपके सवालात हैं, वो आप प्लीज़ चैट के अंदर हमारे से शेयर कर सकते हैं। अ, आप आपकी हमारे तक रसाई का बेहतरीन तरीका चैट है, तो प्लीज़ उससे हेजिटेट ना कीजिएगा और खुल के पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो इससे पहले कि हम अपने सेशन का आगाज़ करें, मैं आपसे एक थोड़ी कुछ इसका इब्तिदाइया आपसे शेयर कर देता हूँ कि हमने कुछ अरसा पहले जैसे ही कोविड ने तालीम और तदरीस के पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। अ, उस टाइम पर हमने गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा के साथ एक सर्वे किया था। वो ख़ासा डिटेल्ड सर्वे था और उसमें हमने उनसे उनकी तजावीज़ और उनकी आरा इकट्ठी करके एक रिकमेंडेशन बनाई थी। यानी कि कौन से टॉपिक्स उनके ख़्याल से बहुत मुश्किल लगते हैं तुलबा को और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा काम टीचर्स की तरफ से चाहिए। तो वो हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट इकट्ठी की और उसको इकट्ठा करने के बाद हमने एक पायलट डेवलप किया। हमने एक छोटा-सा अ आप समझ लें कि एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसमें हमने वो कंटेंट सरकारी स्कूल के असातिज़ा के साथ ही शेयर किया। यानी उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात की जो हमें सर्वे में पता लगा कि वो टॉपिक्स ज़्यादा मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को और कुछ टीचर्स को भी। उन टॉपिक्स में से आज एक टॉपिक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये साइंसी तदरीस का एक गुलदस्ता है और ये सिर्फ मेरी तरफ से या हमारी तरफ से आपके लिए ही नहीं है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए भी है। क्योंकि हमने ये कंटेंट बनाया है असातिज़ा की आरा से, आपके फीडबैक से। तो आज के सेशन में भी मैं यही अमल चाहूँगा कि चलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे कि आप इस पर हमें फीडबैक दीजिए और उसका बेहतरीन तरीका होगा कि आप चैट में हमारे से सवाल पूछें, कमेंट करें। हम इंशाल्लाह आपका सारे क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जी इसके साथ मैं आगे चलता हूँ। मैं आपसे दरअसल एक स्लाइड शो शेयर करूँगा, मैं आपसे प्रेज़ेंटेशन एक शेयर करूँगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह एक टॉपिक है, जो मैं भी आपके सामने रखूँगा, वो टॉपिक किस तरह बच्चों तक मज़ीद बेहतर तरीके से पहुँचाया जा सकता है। याद रखिए, ये बिल्कुल भी कतई ये ऐसी बात नहीं है कि हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे, वैसे करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस और हमारी मालूमात, उनका मजमुआ हम बनाना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जी साइंस फॉर टीचर्स और साइंस फॉर स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा जी कीमियाई रद्द अमल, केमिकल रिएक्शंस। तो ये टॉपिक हमारे असातिज़ा ने हमें फीडबैक में, पाकिस्तान भर के असातिज़ा ने बताया कि ये उन टॉपिक्स में से है जो तलबा को मुश्किल लगता है। तो देखते हैं कि ज़रा इसको मज़ीद इसमें जिद्दत कैसे लाई जा सकती है, इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है आजकल की क्लासरूम्स के मुताबिक। तो जी सबसे पहला काम तो मैं मेरी सजेशन होगी कि हम जब अपना क्लास शुरू करें तो एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट, यानी एक शुरू में बच्चों का उस वक्त का कितना इल्म है, उनकी मालूमात की क्या कंडीशन है, उसका तकाजा हम कर लें कि कुछ सवालात उनसे शुरू में पूछ लिए जाएं।
ताकि हम जब किताब से एक, समझ लें किताब तो बहता दरिया है, अब उसके अंदर वो बच्चा आए जिसकी तैयारी ही ना हो उस टॉपिक से, वो उसकी कोई शनासाई नहीं है, तो वो तो बेचारा बह जाएगा या वो डूब जाएगा। तो कुछ चीजें पहले से डिसाइड कर लें। एक तो ये कि उनसे अनासर के बारे में मालूमात हासिल करें, एलिमेंट्स के बारे में पूछें कि वो कितनों बच्चों को पता है कि ये होते क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, केमिकल क्या होता है। बहुत ये आम बात है कि हम अपने क्लास में ये बिल्कुल बुनियादी चीजें बताना भूल जाते हैं कभी कभी। उनसे पूछिए कि केमिकल उनके मुताबिक क्या है और कहाँ कहाँ इस वक्त पाया जा रहा है। बॉन्ड्स, दोस्ती, रिश्तेदारी, ना सिर्फ इंसानों में बल्कि कीमियाई मुरक्कबात में। तो वो उनसे पूछिए कि अगर वो जानते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है। और तो अब मुझे आपकी थोड़ी सी मदद दरकार है, और मैं चाहूंगा कि ये कुछ आपको रंग बिरंगे डब्बे नजर आ रहे हैं तो जरा कमेंट में, चैट में जरा टाइप करके प्लीज मुझे बताइए कि कौन सा डब्बा मैं पहले खोलूं। हर डब्बे के पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की चीज है, वो क्या है वो अभी पता लग जाएगा हमें। पहला डब्बा हम कौन सा खोलें? जी, जितने ज्यादा वोट आएंगे, तो ग्रीन के अभी तक ज्यादा वोट है, ग्रीन के 3 वोट हैं। और चलें, अच्छा, चलें जी, येलो का तो सिर्फ एक है। चलिए हम ग्रीन से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, हमने सब डब्बे खोलने हैं, आप फिक्र ना करें। तो जनाब हम ग्रीन डब्बा खोलेंगे। इससे पहले मैं ये स्क्रीन पे कुछ ड्राइंग है इसको क्लियर कर दूं। अच्छा जी, तो जनाब ये ग्रीन डब्बा हम खोलने जा रहे हैं। तो ये मैं ग्रीन को दबाऊंगा और देखते हैं कि इसके बाद हमारी स्क्रीन पर क्या आता है। ये देखिए जी, ग्रीन डब्बा खोला तो आगे से ये तस्वीर आ गई। अब आपसे मेरा सवाल है दोबारा से चैट के अंदर, इस तस्वीर को देख के आपके जहन में पहली चीज क्या आती है, वो आप लिख दीजिए। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? वो कुछ भी हो सकता है, वो क्लास से रिलेटेड भी हो सकता है, वो क्लास के बाहर भी कुछ हो सकता है। जी, एक जवाब आया, भूख। बिल्कुल ठीक है। ट्रीट। जी जी, आपके आपके और मेरे, ये आपके इनपुट के ऊपर बेस्ड सेशन है जी, तो खुल के हिस्सा डालें, खुल के हिस्सा डालें। हैप्पीनेस, रेस्टोरेंट, खाने की ख्वाहिश, खाना, स्टूडेंट बिरयानी, जबरदस्त। तो जी पार्टी। चलें, जबरदस्त। बस इस तरह आपने अपना इनपुट देते रहना है, ठीक है जी। ज्यादातर लोगों के जहन में खाना आया और खाने से भूख आई, और ट्रीट भी आई, ठीक है। तो ठीक है जी, ठीक है, हम वापस चलते हैं। ग्रीन डब्बे ने तो हमें, चलेंगे, थोड़ा सा बिरयानी का जायका दिया। अगला डब्बा कौन सा था जी? आपके ब्लू के ज्यादा वोट थे, अगर कोई और आप चाहते हैं तो हम वो भी खोल लेते हैं। जी, जिनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही वो प्लीज जी कोशिश करें सेशन दोबारा या तो ज्वाइन कर लें या अपनी ऑडियो सेटिंग्स को एक दफा चेक कर लें। जी, अगला डब्बा है जी हमारा येलो का। नहीं जनाब, येलो डब्बा हम खोलने लगे हैं। जी, इस तस्वीर से आपके जहन में आने वाला पहला लफ्ज, चाय वाला। चाय, चाय वाला, ठीक है जी, चाय वाला और ढाबा। जबरदस्त, ये एक मुख्तलिफ आंसर था। ढाबा, टी, चलें ठीक हो गया, वीआईपी चाय। बेहतरीन। चलें जी, अब हमारे पास अगला डब्बा मैं अपनी मर्जी का खोलता हूँ क्योंकि उसके वोट ज्यादा थे। वो था जी ब्लू वाला। जी जनाब, इससे क्या हमारे जेहन पे आता है इस तस्वीर से? जल्दी से बता दीजिए। लॉलीपॉप, सुस्ती का तोड़, शेयरिंग, हैप्पीनेस विद शेयरिंग, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, शेयरिंग, मोस्टली शेयरिंग। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, चाइल्डहुड।
जबरदस्त। और फाइनली हमारे पास अब लाल डब्बा रह गया, तो वो तो फिर हम खोल ही लेते हैं। तो जनाब ये भी क्विकली बता दें, जिस तरह आपने अभी जल्दी से बताया ना, ये तो मेरा ख्याल है आसान है। इसको देख के आपके ज़हनों में पहला लफ्ज क्या आता है? जी, इस तस्वीर को जो अब आपकी स्क्रीन के सामने है। फैमिली, आवर एरा, रिश्तेदारियां, फैमिली। फैमिली बट फोन्स, वो कह रहे हैं कि फैमिली, लेकिन फोन की वजह से कुछ फासला भी फैमिलीज में पैदा हो जाता है। मॉडर्न फैमिली, फैमिली विदाउट कनेक्शन, लवली फैमिली। ठीक है जी, बेहतरीन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप अपने रिस्पॉन्सेज अगर आपको याद हैं तो उनको ज़हन में रखें, और ये डब्बे देखें कैसे ये तब्दील हो जाएंगे। इनके पीछे, हर डब्बे के पीछे एक केमिकल रिएक्शन के सिलेबस का लफ्ज था। केमिकल रिएक्शन के सिलेबस में दिए गए अल्फाज में से कुछ लफ्ज इनके पीछे थे, और वो हम रिवील करने लगे हैं जी। आप जरा तैयार हो जाएं, स्क्रीन को देखें, और ये देखिए। तो जो रेड था फैमिली, वो दरअसल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कन्वे करने के लिए एक तस्वीर थी, विजुअल एड था। ब्लू वाला जो था, जिसके अंदर शेयरिंग आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो था बॉन्ड्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो हमारी बिरयानी थी, वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उसमें आइस क्यूब्स भी थी, उसमें गरम गरम खाना भी था। और जो हमारा येलो वाला था जी, वो चाय वाला, तो वो था रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। तो हम किस तरह रिएक्टेंट से, पत्ती और चीनी और दूध से चाय बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हम सिलेबस की तरफ रागिब करने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब वो तस्वीर थी जिनसे आप वाकिफ थे। इनमें इनमें की बात ये है, कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं थी जिसमें आप ये सोच रहे थे कि अच्छा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो देखिए, अगर हम इस तरह क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को, तो ये उनको भूलने के चांसेस कम हो जाए। आगे चलते हैं जी। मुझे आपकी राय चाहिए दोबारा से। चैट में जरा आपकी उंगलियां, जरा उनकी इनपुट रिक्वायर्ड है जी। तो ये देखिए जी, आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त जोशीली किस्म की एक वीडियो चल पड़ी है। जो भी इसको इसको देख के आपके जहन में केमिकल का आ रहा है, रिएक्शन का आ रहा है, कुछ और आ रहा है, वो प्लीज मुझे बताएं। बड़ी ही तेज तरार ये वीडियो है। जी जी, चैट में बताइए ये क्या है, या आपके जहन में ये क्या बन के आ रहा है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। वोल्केनिक इरप्शन, जबरदस्त। और सेलिब्रेशन, ओके ग्रेट। वोल्केनो इरप्शन, जबरदस्त जी। आगे चलते हैं, चैट के साथ ही रहिएगा। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज आ गई है, और इसका लिंक बहुत गहरा है, बहुत डायरेक्ट है हमारे सिलेबस के साथ, आज के टॉपिक के साथ। तो इस हिंट के साथ आप बता सकते हैं कि क्या रिश्ता है इस तस्वीर का हमारे टॉपिक के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट, कलर, रंग, केमिकल। मेरा ख्याल है रिएक्शन लिखना था आपने, वो शायद गलत स्पेलिंग आ गए। स्लाइडिंग। तो जनाब, ये दरअसल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इसकी बात हो रही है। बिल्कुल एक ढलवान, एक पहाड़, एक स्लाइड की तरह हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिएक्शन प्रोफाइल बड़े बच्चों को भी, जरूरी नहीं कि हमारी चीज छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये स्लाइड ही तो है, और वही शेप है इत्तेफाक से। और मजे की बात है कि वही स्लाइड को इस्तेमाल करते हुए, अगर आप देखें, ये काम हम सब ने बचपन में किया हुआ है, और जिसने जो जो कहता है नहीं किया हुआ, वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो अगर आपने उल्टी स्लाइड चढ़ी है, तो दरअसल वही एंडोथर्मिक का भी रिएक्शन प्रोफाइल है। तो और ये देखें कितना मुश्किल काम है, जैसे उल्टी स्लाइड चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। यानी ये तरीके हैं बात समझाने के लिए। पार्क में हर बच्चा जाता है, या बहुत सारे बच्चे जाते हैं, स्लाइडें बच्चे लेते हैं।
एक मेरी सबसे गुजारिश होगी जी, और ये मैं भी इस कंसेप्ट का तालिब इल्म हूँ और मेरा ख्याल है ता जिंदगी रहूंगा, मुश्किल अल्फाज को हमने किसी तरह जी आसान बनाना है, ये हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। एंडोथर्मिक जैसा लफ्ज नए बच्चे के लिए एक ठीक ठाक मुश्किल चीज हो सकती है, तो एंडो को लोकल कल्चर में ले जाएं, अंदर, एंडो, अंदर, इनमें इन दोनों लफ्जों में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। तो एंडोथर्मिक अंदर की तरफ, मॉलिक्यूल में मिलजोल, मिल के, मिलना, तो एलिमेंट्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अच्छा, कैटलिस्ट एक ऐसा लफ्ज है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब ठीक है, हम इस पे बच्चों को कह सकते हैं जी आप रट्टा लगा लें, याद कर लें, लेकिन क्यों ना हम इसके अंदर थोड़ा सा फन ऐड कर दें। तो अगर आप इसी लफ्ज को चुटकी बजाकर और तेजी से बोल के बार बार बोलेंगे ना, कभी नहीं भूलेगा। कैटलिस्ट, आज इस रिएक्शन में कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, क्योंकि इंसानी जहन जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के ये जो हमारे 5 हवासे खमसा है, इनमें से अगर हम एक से ज्यादा को इंगेज कर लें ना, वो चीजें याद रह जाती। तो अगर आप ऑडियो के साथ देंगे ना उनको कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, वो उनके जहन में बैठ जाएगा। अच्छा जी, ये एक बड़ा मजे का हमारा सेगमेंट है जी, आसान तरीन जुमला। मेरे सामने और आपके सामने स्क्रीन पर ये मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज लिखे हुए हैं, जुमले लिखे हुए हैं और रंग हैं। अब आप इनको देखिए और आप मुझे बताइए कि कौन सा आपको ज्यादा मजे का लग रहा है, जिसको मैं पहले क्लिक करूं। इनके पीछे छुपी हुई एक केमिस्ट्री के करिकुलम की डेफिनेशन है, हर एक के पीछे, और ये वो लफ्ज हैं जो हम आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं। तो चैट में आपकी देख रहा हूँ कि पहला लफ्ज हम कौन सा खोलें। कबूल करें, कबूल करें कि 2 वोट हैं। ठीक है जी, ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ज्यादा वोट आया, तो चलें कबूल करें, जो कि आम फहम लफ्ज है। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री का सिलेबस छुपा हुआ है, तो ये देखिए। आयोनिक बॉन्डिंग इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे पीछे अब बताइए और कौन सा जी नेक्स्ट। जी, तब्दीली की तरफ हम आ रहे हैं। तब्दीली आजकल बड़ा, आपको पता है, मशहूर लफ्ज है। तो तब्दीली को हम दबाते हैं जी। तब्दीली के पीछे क्या है? ओ, केमिकल रिएक्शन है, इज द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो तब्दीली को आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं जी, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वोट हमारे थे जल्दबाजी के, जल्दबाजी रेड वाला। तो जल्दबाजी तो आसान है, कैटलिस्ट के ऊपर आप जल्दबाजी जैसा आम लफ्ज इस्तेमाल करके समझा सकते हैं। और जी इसके बाद गरम ठंडा, गरम ठंडा, ये भी आसान था समझने में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरा ख्याल आखिर में भी एक ही रह गया, पहचान। चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जरा मुझे बताएं पहचान के पीछे कौन सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। पहचान के पीछे कौन सा केमिस्ट्री का लफ्ज है जी? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। जी, पहचान के पीछे कौन सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है? लेबलिंग। उन्होंने कहा जी लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपकी आ रही है कंसेंसस। सिंबल्स, तो जी पहचान को खोल के देखते हैं। पहचान है डेफिनेशन ऑफ केमिकल। केमिकल इज एनी सब्सटेंस दैट हैज अ डिफाइंड कॉम्पोजिशन। तो पहचान उसकी ये है। तो बिल्कुल ठीक है जी, आपने आइडेंटिफिकेशन की तरफ पॉइंट किया, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारी हर क्लास जो है वो एक एक्टिविटी की
क्लास कंप्लीट करने का तकाजा यही है कि उसमें एक्टिविटी जरूर इंक्लूड की जाए। आज मैं आपसे 3 तरह की एक्टिविटीज शेयर करूंगा। उनमें से 2 जो हैं वो बड़ी मुनफरिद हैं, वो हो सकता है आप पहली दफा देखें, और तीसरी जो है वो जरा थोड़ी कॉमन है। तो जो गालिबन सबसे मुनफरिद है मैं उससे शुरू करूंगा, और ये आपके इनपुट के ऊपर बेस्ड एक्टिविटी है, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप क्लास में ये कराएंगे तो स्टूडेंट्स के इनपुट पे ये मुनहसर होगी। तो जी पहली हमारी एक्टिविटी का नाम है चेन ऑफ साइंस। अब ये क्या बला है भाई, व्हाट इज चेन ऑफ साइंस? तो जरा इसको हम देखते हैं। इसके लिए मुझे अपनी स्लाइड्स बंद करनी पड़ेंगी और मुझे एक और बड़े मजेदार किस्म की चीज खोलनी पड़ेगी, और वो है जी व्हाइट बोर्ड। तो आप सबके सामने एक खाली व्हाइट बोर्ड आ गया है, और उसके ऊपर मैं नीले रंग से यहाँ पे, ये जिस तरह मैंने ABC लिख दिया, इस तरह मैं कुछ एक लफ्ज लिखूंगा, साइंस का एक लफ्ज लिखूंगा। हमने उस लफ्ज को, यानी मैं अगर पहले लिख देता हूं टीचिंग, तो टीचिंग से आपके ज़हन में अगला साइंस का लफ्ज क्या आ रहा है, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताते जाना है। इस तरह वो जो आप बताएंगे लफ्ज वो मैं लिख दूंगा, फिर उसको देखकर अगला लफ्ज आपके ज़हन में क्या आता है। हमने इस तरह एक कड़ी बनानी है, एक चेन बनानी है, और इसमें हमने बड़ा क्विक होना पड़ेगा। ये हमने बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे असातिज़ा के साथ एक्टिविटी करवाई है, और यकीन जाने इसमें करवाने वाले को और करने वाले को दोनों बेहद इससे बहुत मजा आता है इसमें। तो चलिए जी, आपकी चैट मैंने साइट पे खोल ली है, और पहला लफ्ज जी मैं आपके सामने खुद लिखूंगा, उसकी बेस पे अगला साइंस का लफ्ज आपने चैट में मुझे फटाफट बता दें। लें जी, पहला लफ्ज है जी। केमिकल से आपके जहन में क्या आ रहा है अगला साइंस का लफ्ज, जल्दी से बता दें। केमिकल, रिएक्शन। जी, रिएक्शन से अब क्या आ रहा है? रिएक्शन, रिएक्शन है। रिएक्शन से फिर केमिकल नहीं, रिएक्शन से आया रिएक्शन से अगला लफ्ज क्या आ रहा है जेल में? ठीक है जी, वो है प्रोडक्ट। हम जी केमिस्ट्री की दुनिया से बाहर भी निकल सकते हैं, कोई भी। अब प्रोडक्ट से आपके जेल में कोई मोबाइल आ सकता है, कोई कोई कुछ भी आ सकता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, पेट्रोल, जबरदस्त जी। पेट्रोल से जेन में क्या आता है जी, अगला बता दें, जल्दी से बता दें। पेट्रोल, पेट्रोल, इंजन, इंजन, इंजन। जी जी जी, जबरदस्त। इंजन से आगे आगे हमारे पास बस 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं है हर लफ्ज के लिए। इंजन, चलें ये तो आसान था। इंजन से कार आता है सबके जेहन में, ठीक है जी। अगला, कार से अब क्या आता है? गाड़ी। ओ माय गॉड, किसी ने लिख दिया धमाका अच्छा, चलें। ट्रैवल, ट्रैवल, जबरदस्त जी। ट्रैवल आता है, बिल्कुल आता है जहन में, ट्रैवल आता है। ट्रैवल से, ट्रैवल से आपने लिखा है जी, ट्रैवल से स्पीड, स्पीड जी, स्पीड। जबरदस्त, आपको बहुत अच्छा इनपुट आ रहा है जी, इसको कंटिन्यू रखें। हर एक का ओपिनियन मैटर करता है। स्पीड, स्पीड। अच्छा, सारे वो सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं लफ्ज, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लेकिन कोई आम फैम लफ्ज भी आप डाल सकते हैं। तो चलें, इससे एक्सेलरेशन आ रहा है, काफी लंबा चौड़ा लफ्ज आ गया जी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। आप बिल्कुल किताब से बाहर भी जा सकते हैं एसिड, अच्छा जी, एसिड। हाँ, व्हील चेयर, ये इंटरेस्टिंग है, व्हील चेयर जी। व्हील चेयर, व्हील चेयर के बाद क्या लफ्ज होगा? व्हील चेयर, व्हील चेयर।
पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट। अब हम निकल रहे हैं जरा मुख्तलिफ तरफ, ठीक है, जबरदस्त। पेशेंट, हॉस्पिटल, ओहो, अच्छा ये जरा खतरनाक काम हो गया शुरू। हॉस्पिटल जी, हॉस्पिटल से क्या आता है? मेरा ख्याल है ये तो अरे अरे, ये ना लिखें खैर की दुआ करें। हॉस्पिटल से मेरा ख्याल है वो जो जितने आपके जवाब हैं उनका एक मजमू अगर हम कर लें, सर्जरी, सर्जरी। और जी आखिरी लफ्ज सर्जरी से आपके जहन में क्या आता है? सर्जरी से, सर्जरी, रिस्क, कट, कट, कोरोना, डिजीज, हेल्थ। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, ये इतना खौफनाक किस्म के जवाब ना दें। चलें जी, हम लिख देते हैं यहाँ पे कट। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके जवाब का, आपके जबरदस्त इनपुट का। अब जरा ये स्क्रीन पे जरा अपनी नजर टिकटिकी बांध के जरा देखिए कि हम शुरू हुए इस लाल डब्बे में, देखिए केमिकल से, केमिकल से। बीच में हम आन पहुंचे गाड़ी पे, वहां से हमने रुख किया जी व्हील चेयर की तरफ। व्हील चेयर के ऊपर सफर तय करते करते हम अल्लाह अल्लाह करते अस्पताल में दाखिल हो गए, अल्लाह माफ करे। और वहां से हम अपने आप को कट लगवा बैठे। तो केमिकल से शुरू होके कट लग गया हमें। अब आप देखें इसमें हर लफ्ज, हर लफ्ज आपके टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है, चाहे वो व्हील चेयर क्यों ना हो। वो भी साइंस के अंदर, जैसे आपने फ्रिक्शन के जवाब आ रहे थे, उससे रिलेटेड है। कार, पेट्रोल, सीधा सीधा मतलब ये साइंस और फिजिक्स की बातें और केमिस्ट्री की बातें। तो आप सोचिए अगर इस तरह की आप कड़ी बनाएं, उसमें कितने मजे मजे के लफ्ज पैदा होंगे। और हर लफ्ज या कुछ अल्फाज ऐसे जरूर होंगे जो अपने आप में एक डिस्कशन के हामिल होंगे। तो चेन ऑफ साइंस जी इस तरह चलती है। और मैं आपसे इनकरेज करूंगा आपको कि इसको जरूर अपनी क्लासरूम्स का हिस्सा जरूर बनाइएगा। हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आगे की तरफ चलते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज जरूर पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह। तो ये थी चेन ऑफ साइंस। अब नेक्स्ट है जी आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर इमोजी ऑफ साइंस। देखिए हम इस बात से क्यों कतराएं या क्यों घबराएं कि हर बच्चे के हाथ में या ज्यादातर बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है। तो अगर उनके पास एक रिसोर्स है तो हम उसका पॉजिटिव रोल निकलवाने में इनकरेज करें। तो जी इमोजी हम इस्तेमाल करते हैं, आप भी, मैं भी, बच्चे भी, ठीक है। और उससे बच्चे तो ज्यादा वाकिफ हैं। मजे की बात है, हर इमोजी जो हमारे मोबाइल्स में होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन रिलेटेड भी हैं। तो कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये है जी बर्फ। आप चैट में मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक के साथ केमिकल रिएक्शन इस सिंबल को हम लिंक कर सकते हैं? ये आप चैट में बताइए। फिजिकल चेंज, बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल। आइसक्रीम, डेंसिटीज, जबरदस्त, बेहतरीन जवाब है। फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सीलेंट। एक्सोथर्मिक या इनफैक्ट एंडोथर्मिक, मेल्टिंग ऑफ आइस है ना जी। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये आपने बिल्कुल सही ग्रास्प किया इसको, बिल्कुल सही ग्रास्प, आप सही लेके चल रहे हैं इस चीज को। हम सबका मनपसंद आइटम जी, चाय या कॉफी। बच्चे आजकल के कॉफी भी पीते हैं। तो क्या इसको भी किसी के साथ लिंक किया जा सकता है? इवेपोरेशन, जबरदस्त, ये मेरे भी जहन में नहीं था। वेरी वेरी गुड जी, वेरी गुड। एक्सोथर्मिक, हीट, हीट। इवेपोरेशन तो बहुत अच्छा है। केमिकल रिएक्शन, हीटिंग, हीटिंग, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा ये ट्रिकी है जरा, ये ट्रिकी है जी। एंजाइम, मिक्सचर जी।
heat bonding, lock and key model, enzymes, combine, very nice, very nice, circuit, solid। देखिए ये खूबसूरती है एक दूसरे के ख्यालात को सुनने की। आपने जितने भी रिस्पांस दिए मेरे रिस्पांस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मैं आपसे सीख रहा हूँ, और यही यही कोशिश थी। बिल्कुल ठीक है जी। मेरे जहन में मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा था कि ताले को जंग लगना एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल होती है। तो बच्चों को ये असाइनमेंट दी जा सकती है कि भाई ये इमोजीज ढूंढें जिनमें एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक की एग्जांपल नजर आए। तो देखिए आपका और मेरा ख्याल बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन हमें केमिकल रिएक्शन ने जोड़ के रखा हुआ। ये तो आसान है जी, ये तो बहुत आसान है, और ये बच्चे मेरे ख्याल इस्तेमाल भी करते हैं आमतौर पे। सेफ्टी, हीट, एक्सप्लोजन, बिल्कुल ठीक है। एक्सोथर्मिक, बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी, लाइट, हैजर्ड, हैजर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हैजर्ड। जी जी जी, ठीक हो गया। और आखिर में जी ये और इससे जुड़ी एक इंतहाई हैरत अंगेज चीज जो कि मैं आपसे अगली स्लाइड में शेयर करूंगा। डेंजर, न्यूक्लियर फ्यूजन, वाओ, एक्सप्लोजन, लिपिड्स। अच्छा, ये एक मुख्तलिफ जवाब था। बायोडिग्रेडेबल, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जी बहुत शुक्रिया आपके जवाबों का। तो यहाँ पर मैं आपसे एक एक ख्याल भी शेयर करूंगा, और ये चीज मुझे लगता है हमारे क्लासरूम्स में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सितारे, ये बेसिकली तस्वीर सितारे की है, और उसमें वो फ्यूजन या वो आप कह लें कि रिएक्शन उसमें हो रहा है। तो जी दरअसल जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये आए कहाँ से? हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि ये सितारों के पेट में, सितारों की कोख में इनका जन्म हुआ है। सितारे कायनात के किचन्स होते हैं, एलिमेंट्स उनके अंदर बनते हैं, और जब वो सितारे फट जाते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है कि वो जब फट जाते हैं तो वो अंदर के बनाए हुए सारे मुरक्कबात को बिखेर देते हैं खला में, और उनसे फिर सैयारों के अंदर ये केमिकल्स आसमान से आते हैं, गिरते हैं, और उनसे हम ब्रोमीन क्या, क्लोरीन क्या, नमक में सोडियम क्या, वो हम वो दे आर ट्रेस्ड बैक टू स्टार्स। तो ये देखिए, आप बच्चों को अगर ये बताएं ना कि हम सितारों की धूल हैं, या हमारे इर्द गिर्द जितना कुछ है ये सितारों की धूल से आया है, ये आप समझ लें सितारों की मिट्टी है, तो ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है। और एलिमेंट्स की जो बर्थ प्लेस है, जो उनकी जाए पैदाइश है, वो सितारे हैं। तो आप केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स को दीगर मौजूआत के साथ, फल्कियात के साथ, फिजिक्स के साथ बड़ी खूबसूरती से आप उसको टाई अप कर सकते हैं। और जी आखिर में ये एक अल मशहूर हमारी एक्टिविटी है, और ये बहुत इसने पजीराई हासिल की रिसेंटली इन स्टेम सेशंस में भी। और अगर आप में से कुछ असातिज़ा कराम इसको देख रहे थे, आप भी जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत एंजॉय किया जी। इसको हम लावा लैंप कहते हैं, और इसमें किचन का ये सामान जो आपके सामने है, सिर्फ यही चाहिए, कोई इसमें बड़ा खर्चा नहीं है, और हर स्कूल में, हर क्लासरूम में ये आराम से कराई जा सकती है। मैंने इसको करवाते हुए एक स्टूडेंट की वीडियो रिकॉर्ड की, तो मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूंगा, और आपके सामने रखूंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। तो आप ये अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये दरअसल कैल्शियम की गोली जब पानी के साथ मिलती है, तो आप जानते हैं कि वो रिएक्शन जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तेल को चीरती हुई ऊपर जाती है, और फिर वापस अपने वजन से गिर जाती है, तेल तेल के वजन से गिर जाती है। तो ये एक चलता रहता है साइकिल, और इसके नीचे आप मोबाइल की टॉर्च रख के इसको लाइट अप कर सकते हैं, बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं, और इसको बनाने में और इसको एग्जीक्यूट करने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। तो
ये लावा लैंप की एक्टिविटी बेहद पॉपुलर है और मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये अगर आप केमिकल रिएक्शन में करवाएं तो हो सकता है बच्चों की दोस्ती केमिकल रिएक्शन से थोड़ी सी ज्यादा हो सके। मैं आप सबकी कमेंट्स और इनपुट का बहुत ज्यादा मुंतजर हूँ। मैं चाहूंगा कि आपके कोई भी सवाल हों जो कि अभी मैं जरूर उसकी तरफ आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊं कि यही लावा लैंप के अंदर जो चीजें हो रही हैं बेसिकली एक तरह से कन्वेक्शन हम कन्वे कर रहे हैं कि कन्वेक्शन साइकिल सेट हो जाता है। यही कन्वेक्शन साइकिल है जिसकी वजह से धूप बाहर पड़ती है, जिसकी वजह से सूरज जीता जागता है। तो कितनी खूबसूरत लिंक है कि गवर्नमेंट स्कूल के एक डेस्क के ऊपर 5 रुपए के प्लास्टिक कप में जो अमल हो रहा है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर 13 लाख किलोमीटर चौड़े एक एक सूरज के अंदर भी हो रहा है। तो यानी यहां पर भी हम देख सकते हैं कि साइंस की कुदरत आप बच्चों को कन्वे कर सकते हैं कि जो बात हमारे डेस्क पे सही है ना वो उधर सूरज के या किसी और सितारे के पेट के अंदर भी सही। जी आपने पूछा लावा लैंप कंप्लीट इन, जी ये जी लावा लैंप 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है जी, 5 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह हमने केमिस्ट्री के एक सिंपल सी बिल्कुल सिंपल सी एक्सपेरिमेंट को कहां जाके लिंक उसका बना दिया, और ये सही लिंक है, ये लॉजिकल लिंक है, ये करेक्ट लिंक है। आखिर में जी आपसे एक शॉर्ट समरी, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप जितना कुछ देख रहे हैं यहां पर जहां मेरा ये माउस हिल रहा है, ये वो चीजें जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, और राइट साइड पर वो हैं जो हमने एक्टिविटीज प्रपोज की हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। रिलेटेबल बनाना, हम आप और मैं भी, बड़े भी छोटे भी, हम रिलेटेबल चीजों से ही सीखते हैं। कोई हमारी गुफ्तगू चाहे वो ड्राइंग रूम में हो, वो कहीं दोस्त है बाप के सर्कल्स में हो, तो जब तक बात लोकल टंग में नहीं समझाई जाएगी वो समझ नहीं आती। तो साइंस तो एक नए बच्चे के लिए बहुत मुश्किल चीज है, तो उसको फन बनाएं। स्लाइड्स की एग्जांपल या ऐसी एग्जांपल जो वो खुद करते हो जिसमें उनको हंसी आए, जिनमें वो एंजॉय कर सकें। जैसे हमने बिरयानी की तस्वीर रखी, आई एम श्योर कि बिरयानी को देख के कोई भी बंदा या बंदी वो मुरझा नहीं जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। लिंक विद अदर साइंसेज, ये बड़ा जरूरी है। ये हमारी रिसर्च में और हमारी इस तगोदौ में हमने ये बात बड़ी उभर के सामने आई है कि आप बाकी तालीम के जो शोबे हैं उनके साथ चीजों को जब तक लिंक नहीं करेंगे ना, चीजें बड़ी आइसोलेटेड और मुश्किल लगेंगी। जैसे वो लिंक हो जाएंगी वो चीजें आसान हो जाएंगी। तो केमिकल रिएक्शंस को मोबाइल फोन्स के साथ हमने इमोजीज के जरिए लिंक कर दिया। हमने सूरज और चांद सितारों को एक एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिंक कर दिया, उसके एक रिएक्शन के साथ। एंड इसमें जी आपका इन एक्टिविटीज के हवाले से, मटेरियल्स के हवाले से, कोई और रिसोर्स अगर आप चाहते हैं हमारे एंड से उसके हवाले से कोई सवाल हो, तो जी ये अब हमारा टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर का है। मैं आपके सवालों की तरफ और आपके कमेंट्स की तरफ, सवाल ना भी हो कमेंट हो, मैं उसकी तरफ अब आना चाहूंगा, क्योंकि हम आपसे सीखना चाहते हैं और उसी वजह से आज ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी गई। सवाल है जी कि सितारों की धूल धूल क्या अभी भी कायनात में शामिल हो रही है? अगर हो रही है तो अनासर की मिकदार में भी कोई फर्क पड़ता है कायनात में? जी बेहतरीन सवाल है जी। मुसलसल ये अमल हो रहा है, लेकिन ये अमल रिसाइकलेबल अमल है, तो नया कुछ भी नहीं बन रहा। उसी धूल से नए सितारे, और वो यानी उन्होंने एक तरह से उधार लिया हुआ अपने आबाओ अजदाद, जो सितारों के आबाओ अजदाद जब फटे उनसे नए सितारे बने। तो जब वो नए सितारे बूढ़े होके फटे उनसे अगले नए सितारे बने, तो ये एक रिसाइकल, एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो मिकदार बढ़ नहीं रही, मिकदार उतनी ही है अनासर की। जी दिस इज अ लो कॉस्ट एक्टिविटी, बिल्कुल। ये 5 रुपए का कप आता है, और गालिबन वो जो विटामिन सी की गोलियां वो बिल्कुल महंगी नहीं है।
मेरे ख्याल 100 रुपए में आ जाती है। जी, इनका सवाल एक आया है जी, साइंस लैब्स को साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से। वो कह रही हैं कि क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ट्रेंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली शाइस्ता साहिबा, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से कि आप असातिज़ा कराम की जो गैदरिंग है और जितना तजर्बा आपका है, वो इस जवाब के लिए शायद इस सवाल के जवाब के लिए ज़्यादा मौसर होगा। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जी, हमने जितना अभी तक काम किया ना, हमने इन लिमिटेशंस को मद्देनज़र रख के किया। लावा लैब के लिए अगर आप लेबोरेटरी में ना भी जाएँ, आप टीचर के डेस्क पे इसको रख दें, तो तब भी ये किया जा सकता है। तो इसलिए कोशिश कर लें कि जो लिमिटेशंस हैं, उनमें हमने ज़ाहिर है उन्हीं में रहना है। तो उसमें बेस्ट क्या दे सकते हैं बच्चों? जी, वो कह रहे हैं कि इससे ये नहीं कहा जा सकता कि न्यू एलिमेंट्स इससे बने। जी, न्यू एलिमेंट्स क्राफ्ट होते हैं ना जी सितारों में। तो जैसे हमारे सूरज में हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन से, तो खुद से फिल-बदी नहीं हो रहे, किसी के ज़रिए हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। जी, अगला सवाल है जी, ये कमेंट है जी, हमें बिल्कुल हमें क्लासरूम एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए। और यकीन कीजिए अब दौर इसी का है। अब दौर इनफॉर्मल लर्निंग का है। अब दौर है कि बाकी एक्टिविटीज से करके किताब की तरफ आके फिर आगे जाया जाए। किताब से शुरू करने का अब दौर नहीं है। तो ये चीज जो है, मेरा ख्याल है इससे हमें काफी सीखने को मिलेगा। जी, सवाल है जी, बल्कि ये सवाल आप सबसे है कि क्या साइंस एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब्स में होनी चाहिए? क्या मिडिल और प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को भी हमें एक्सपेरिमेंट्स या लेबोरेटरीज का एक्सपोजर देना चाहिए या नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर जवाब आप दे सकते हैं कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को तो एक्सेस की इजाजत ही नहीं है गालिबन लेबोरेटरीज की। जी, वी शुड मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एजुकेशन। एब्सोल्युटली जी, ये इसके अंदर तो बिल्कुल हमें, ये तो इमरजेंसी है एक तरह से। दुनिया में जहां पे भी शरह कामयाबी की तालीम के अंदर ज्यादा है, वो हैंड्स ऑन ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं और लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। उनको कॉस्ट वाली कोई मसला उनको नहीं है, क्योंकि कॉस्ट है ही नहीं, या बहुत कम है या है ही नहीं। जी, मिस शाइस्ता एक और प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही हैं। जी, मिस शाइस्ता ने बड़ी जी इंपॉर्टेंट बात की है, चैट में आप इसको देख सकते हैं कि ये एक बैरियर फील होता है, हमें 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 होता है फेस। लेकिन जी, मेरा ख्याल है हर कोई ही चाह रहा है कि वो बच्चों के लिए बेस्ट करे। हर एक का ओपिनियन अगर आपसे काउंटर भी करता है, वो शायद पैदा ही ओपिनियन इस वजह से हुआ है कि वो हो सकता है चाहते हो बच्चों के लिए वो बेस्ट करें। लेकिन हमें ये भी सच है कि जिद्दत लानी पड़ेगी। हमें अपने तदरीसी अमल में इर्तिका लाना होगी। तो ये ज़रा मुश्किल है, हर एक के लिए आसान नहीं है इर्तिकाई अमल को इंट्रोड्यूस कराना। तो मेरा ख्याल है इसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसके लिए हमें डिस्कशंस की ज़रूरत है, टीचर्स की आपस में डिस्कशंस की ज़रूरत है। जी, एक कमेंट है जी, टीचर्स को हर टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड करवाना चाहिए। मेरा इस पे जी थोड़ा सा एक इनपुट होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिस पे एक्टिविटी बराह रास्त ना हो सके। यहाँ पर ये अगर आप समरी के अंदर लोअर लेफ्ट साइड पे तीसरा पॉइंट देखें, लिंक विद अदर साइंसेस या अदर सब्जेक्ट्स। तो जैसे मैथमेटिक्स में आप जब वाई एक्सेस को लेबल करते हैं, तो यही लेबलिंग, ये जो लेयर बाय लेयर दर्जे आप बढ़ा रहे हैं वाई एक्सिस के, यही काम पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज के अंदर भी हो रहा है कि सॉल्ट की मुख्तलिफ लेयर्स ऐसे ऐसे फैल रही हैं। तो आप जियोग्राफी को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को अपने सब्जेक्ट का दोस्त बना लें ना, आपके पास कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है एक्टिविटीज कराने का। क्लास में एक्टिविटीज को इनडिसिप्लिन क्यों समझा जाता है जी? ये तो नहीं समझना चाहिए। अच्छा, और जी एक कमेंट है कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ और स्केड्यूल की सख्ती की वजह से, ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ की वजह से टाइम नहीं होता इस तरह की एक्टिविटीज कराने का। मेरा जी इस पे आपको
बड़ी मेरा ख्याल है, मेरी इस पर स्ट्रांग ओपिनियन है कि देखिए हम ये काम क्यों करा रहे हैं, हम ये काम एक्टिविटीज क्यों क्यों हम लिंक करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की रिटेंशन बढ़े, वो जो सीख रहे हैं वो याद रखें। एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस डायरेक्टली इस चीज से लिंक्ड है, डायरेक्टली एक्टिविटीज से लिंक्ड है। ये ऐसी ही है कि हम कहें कि जी किताब से पढ़ाने का टाइम नहीं, तो फिर हमें थोड़ा सा तोलना है ना कि बेनिफिट किसका है, और बाकी सिस्टम जो है वो कोप अप करने में उसको टाइम लगेगा। आप एक्टिविटीज करवाएं, चाहे 5 मिनट लगते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और देखें कि किस तरह बच्चे कोप अप करते करते उनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्लासरूम सीटिंग चेंज अकॉर्डिंगली, दिस इज अ गुड आइडिया जी हसन साहब, बिल्कुल ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी एलिमेंट्री लेवल के ऊपर हैंड्स ऑन लो कॉस्ट होनी चाहिए। हैंड्स ऑन तो जी हर जगह ही लो कॉस्ट होनी चाहिए। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होगी स्टूडेंट्स की, विदाउट एक्टिविटीज हम जी 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 बिल्कुल। तो जी देखिए मेरा ख्याल है कि हम सब एग्री करते हैं इस चीज पे कि हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, लो कॉस्ट या नो कॉस्ट। मैं एक वेबसाइट है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो मैं वेबसाइट का लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये मैं चाहूंगा जी आप इस वेबसाइट को जरूर देखें, ये बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। इसके अंदर आपको हर तरह की एक्सपेरिमेंट बिल्कुल लो कॉस्ट या मोस्टली 80% नो कॉस्ट है। वो सामान जो हम फेंक देते हैं उससे एक्सपेरिमेंट्स बनाने का कि ये एक साजिश समझ लें। तो ये मैं आपसे जी चैट में शेयर करने लगा हूं। ये देखिएगा इस वेबसाइट को, इसको सेव कर लीजिए। इसको टॉयज फ्रॉम ट्रैश भी कहते हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत वेबसाइट है। हर सब्जेक्ट की कोई 20 एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल हैं, और इनसे आप टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी बहुत फायदा उठा सकते हैं। जी एक सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैंड्स ऑन। जी हैंड्स ऑन का मतलब होता है जो आप उस वक्त कर सकें, जो आप अपने हाथों से कर सकें। आप जब बच्चे थे, हम सब जब बच्चे थे, तो हम कोई खिलौना तोड़ते थे तो हाथों से तोड़ते थे, हम कोई कोई पत्थर के नीचे देखते थे तो हाथ से पत्थर उठा के देखते थे। वो चीज हमें आज तक नहीं भूली, जो चीज हमने तब सीखी वो आज तक नहीं भूली। हम किसी को कह सकते हैं कि यार चाय बनाओ, लेकिन जब हम खुद बनाएंगे तो हमें याद रहेगा कि कैसे बनानी है। तो इसको हैंड्स ऑन कहते हैं कि आपकी आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग वो हैंड्स ऑन कहलाती है। जी एक कमेंट आया फेसबुक से, जी हमारा हाई स्कूल का टाइम टेबल इस तरह की एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करता। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ जी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और आपने बिल्कुल सही इशारा किया, आप बिल्कुल सही राय रखते हैं। इसके बारे में ही हमें कुछ करना है। हमें अपने अगर 40 मिनट की क्लास है तो हो सकता है कि 30 मिनट के बाद 10 मिनट हमें खुद निकालने पड़े, क्योंकि उस पर तो हमारा कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल पूरे सिस्टम के टाइम टेबल को चेंज करने पे नहीं है। तो जहां पे भी गुंजाइश निकलती है, पूरे हफ्ते में अगर आप 10 मिनट निकाल सकें, एक हफ्ते में 10 मिनट निकाल सकें, वहां से कोशिश का आगाज कीजिए। जी वो कह रहे हैं कि वेबसाइट दोबारा दिखाएं। जी वेबसाइट में चैट के अंदर फिर से लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। और आखिर में जी मैं चाहूंगा आपसे इस सेशन के हवाले से एक फीडबैक। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, तो वो सवाल का जवाब बस आप दे दीजिए। आपका नाम और कोई भी और डिटेल हमारे तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ आपका ऑप्शन और आपकी जो चॉइस है सिर्फ वो पहुंचेगी। तो 44 लोग इस सेशन में हैं, मैं चाहूंगा कि कम अज कम 40 लोग तो इसका हिस्सा बने। सिर्फ आपने क्लिक करना है एक। तो आपकी स्क्रीन पर जी अब ये सवाल आ चुका है, आप मोबाइल से भी हिस्सा ले सकते हैं और कंप्यूटर से भी। याद रखिए आपका नाम हमारे तक, कोई डिटेल और हमारे तक नहीं पहुंचेगी, ये एनोनिमस है। 45 लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्लीज जवाब दें।
जी बस 10 सेकेंड्स और हैं जी, प्लीज आप उसमें जल्दी से अपना आंसर दे दें। अभी भी आधे आधे लोगों ने जवाब दिया। प्लीज बाकी सबसे गुजारिश है, सिर्फ एक आपने टैप करना है। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है उसका प्लीज हमें फीडबैक दीजिए। जी कुछ लोगों के स्क्रीन पर सवाल नहीं आ रहा जी, ये एक पोल खुला होगा, पोल की विंडो खुली होगी मोबाइल के ऊपर, अगर आप हैं तो आप स्वाइप करके देख सकते हैं, या नीचे की तरफ आपके जहां ऑप्शंस आ रहे हैं वहां से पोल आप एक्सेस कर सकते हैं। जी थैंक यू जी, हमने आपका रिजल्ट नोट कर लिया। जी एक दो और कुछ कमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट हैं। वो कह रहे हैं कि डू वी हैव टू सेंड एक्टिविटीज। नहीं जी, आपने अगर ये आपकी मर्जी है, अगर आप भेजना चाहें, हमारे से शेयर करना चाहें, तो मैं चाहूंगा कि मेरी टीम अगर आपसे हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें चैट के अंदर ही, तो आप जो भी एक्टिविटीज करवाएं या एक्टिविटी के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई है वो हमारे से उसका सोल्यूशन मांगना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो ये चैट के अंदर आपको ये नंबर दे दिया गया है जी। मैं नंबर बोल के भी रिपीट कर देता हूँ, 0300 060606 3। चैट में भी है जी, प्लीज नोट कर लीजिए, 0300 060606 3। अगर आपके स्टूडेंट्स एक्टिविटीज करवाते हैं, खुद से तख्लीक करते हैं, तो आप वो भी हमारे से इस नंबर के थ्रू वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाइएगा ताकि शेयर हो सके आराम से, वो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वो कह रहे हैं जी? जी आपने, जिस तरह मैंने आपसे ये कुछ आइडियाज शेयर किए और एक वेबसाइट शेयर की आपसे, इनको खंगालिए और आपको लगता है कि आप जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं या आपके नजदीक आपके बच्चों में जो टॉपिक मुश्किल है, उसमें से कोई एक्टिविटी पिक कर लें जो 5 मिनट में हो सके। तो वो अगर आप करवाना चाहें और अगर आपने कर लिया और हमें दिखाना चाहें, तो वो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जी एक्टिविटी का टाइम जी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कम्प्लीटली आपकी स्वाबदीद है। बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम का। और जो बुकलेट, जी बिल्कुल ये आखिरी कमेंट था, जो बुकलेट आपको दी गई है, जो असातिज़ा के पास बुकलेट है स्टेम की, उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, आप वो भी करवा सकते हैं। लेकिन जो ये मैंने वेबसाइट आपसे शेयर की है, इसके अंदर बहुत ही कम टाइम में की जाने वाली एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये 5-10 मिनट में हो सकती हैं। ये जी मैं जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल एड्रेस कर दूं, हाउ टू परचेज द सोर्स मटेरियल्स फॉर मॉडल्स। जी अगर तो आपको लगता है कि मटेरियल्स जो हैं वो प्लास्टिक का कप है, माचिस है, रबर बैंड है, धागा है, कलर्स हैं, मार्कर है, तो वो तो आपको पता है स्टेशनरी की दुकान या स्कूल की अपनी बुक शॉप से मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बड़ा ही मुश्किल सा कोई नाम आ गया है जो लोकल नहीं मिल सकता, तो वो आप एक्सपेरिमेंट रहने दीजिए, वो आप ना कराइए। आप सिलेक्ट कर लें जो 5 मिनट में ही कराई जा सकती है, यानी हर एक्टिविटी 5 मिनट में कराई जा सके और उसका सामान या तो स्कूल में मौजूद हो या घर से 2 मिनट की मुसाफत में मिल जाए। नहीं जी, आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपका जो भी सवाल होगा प्लीज हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी आप रीच आउट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं इस सेशन के बाद भी। और उम्मीद है कि आपको इस सेशन से कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और हमने आपके फीडबैक से और आपके इनपुट से, आपकी चैट से जो कुछ सीखा है, हम उसको अगले सेशंस में इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे और हम चाहेंगे कि यही अमल आगे भी चलता रहे। तो आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।